वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज क्लास 7 का जो सेमेस्टर 2 है, सेमेस्टर 1 मैंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप सब सारे के सारे वर्कबुक के सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाते ही आपको ये क्लास 7 का प्लेलिस्ट का पूरा एसएस का मिल जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सेमेस्टर 2 है, क्लास 7 की जो वर्कबुक है सोशल साइंस विकास की, सेमेस्टर 2। तो इसके सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। मेडिवल गुजरात लेसन 1। ठीक है, इसमें मैं डाइजेस्ट में से भी आपको दूंगी क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, हैंड राइटिंग इम्प्रूव करो ऐसे आप मैसेज करते हो, इसलिए फिर मैंने डाइजेस्ट में इस वीडियो में ऐड कर रही हूँ। ठीक है, जो ऑप्शन है मैं इसमें से दे रही हूँ, उसके बाद के जो क्वेश्चन के आंसर है ना वो मैं डाइजेस्ट में से आपको करवा के दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट है फॉर विच टाइप ऑफ सारीज इज पठान फेमस। तो इसका आंसर है पटोला, सी आंसर है। ठीक है, द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर पंचसार। तो इसका चावड़ा डायनेस्टी, चावड़ा ए आंसर है। थर्ड वन, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड वनराज चावड़ा बिल्ड अ न्यू किंगडम, सरस्वती ए आंसर। विच डायनेस्टी रूल ओवर गुजरात आफ्टर द चावड़ा डायनेस्टी, इसका बी सोलंकी आंसर है। फिफ्थ, ड्यूरिंग हुज रूल डिड स्कॉलर। तो इसका बी आंसर है सिद्धराज जयसिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ड्यूरिंग हुज रूल डिड अनिलवाड़ पठान कम टू नो एज विद्याधाम। तो सिद्धराज जयसिंह ए आंसर है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग वॉज गुजरात प्रॉस्पेरिटी एट इट्स अपेक्स। तो इसका सही आंसर है कुमारपाल। नेक्स्ट, हाउ मैनी किंग्स ऑफ सोलंकी डायनेस्टी लेटर रिनाउंस्ड द थ्रोन टू बिकम हर्मिट्स। तो डी आंसर है इसका। नेक्स्ट, इन विच सिटी वॉज रानी की वाव कंस्ट्रक्टेड। तो इसका बी आंसर है पठान। नेक्स्ट, हु बिल्ड द रानी की वाव। तो इसका सी आंसर है रानी उदयमती। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ द लेवल ऑफ रानी की वाव। तो इसका सी आंसर है 6। ऑन हुज इंस्ट्रक्शन वेयर मालाव लेक इन ढोलक एंड मुनसर। तो इसका बी आंसर है क्वीन मदर राजमाता मीनाल देवी। ठीक है, नेक्स्ट 13, इन विच सिटी इन गुजरात इज सहस्त्रलिंग लेक सिचुएटेड। तो इसका ए आंसर है पठान। नेक्स्ट पेज नंबर 6, इसमें 14, हु सक्सेसफुली डिफीटेड शाहबुद्दीन घोरी। इसका डी आंसर है रानी नायका देवी। हु एस्टैब्लिश अहमदाबाद सिटी। तो इसका डी आंसर है सुल्तान अहमद शाह। 16, बाय विच नेम वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन नोन ड्यूरिंग द सोलंकी पीरियड। इसका सी आंसर है मंडाल। ठीक है, 17, द फेमस टेम्पल एट सोमनाथ ड्यूरिंग सोलंकी इरा वॉज प्राइम सेंटर ऑफ विच रिलीजियस सेक्ट। तो इसका शाइवा, ए आंसर है शाइवा। 18, विच वॉज द फेमस पिलग्रिम सेंटर फॉर वैष्णवास इन द सोलंकी पीरियड। तो इसका डी आंसर है द्वारका। इन विच सिटी इन गुजरात इज द सन टेम्पल सिचुएटेड। तो इसका डी आंसर है मोडेरा। 20, वेयर इज द विमल वसाही टेम्पल सिचुएटेड। तो इसका ए आंसर है आबू। वेयर इज द फेमस कीर्ति तोरण सिचुएटेड इन गुजरात। तो इसका वडनगर, सी आंसर है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स अप्रोक्सीमेटली डिड द राजपूत डायनेस्टीज रूल ओवर गुजरात ड्यूरिंग द मेडिवल एज। तो इसका 560, बी आंसर है। क्वेश्चन 2, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर वर्ड्स और नंबर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है करंटली द विलेज अनवाड़ा सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ पठान वॉज ओरिजिनली नोन एज अनिलवाड़।
Second, Jaishikhari was the father of Vanraj Chawda. Third, Jaishikhari ruled over Panchasar kingdom. Fourth, Vanraj Chawda established Anilwada Patan on the bank of river Saraswati. Fifth, Anil Bharwad assisted Vanraj Chawda in acquiring his father's lost kingdom. Sixth, the king of the Chawda dynasty ruled over Gujarat for approximately 196 years. Seventh, the famous scholar Hemchandra Charya was patronized during the rule of Siddharth Jai Singh. Eighth, Siddharth Jai Singh proposed Hemchandracharya to prepare and write a grammar book. Page number 7-9, Hemchandracharya prepared and wrote the grammar book Siddham Shabda Anushasan. 10th, Siddharth Jai Singh carried out the procession of the books Siddham Shabda Anushasan. 11th, Gujarat's prosperity reached its apex during the reigns Kumarpal. 12. During the reign of Kumarpal, the amalgamation of Ahimsa, Lakshmi and Saraswati was noticed in Anilwad Patan. 13. Queen Udaymati constructed Rani Ki Vav. 14. Queen Minal Devi was mother of Siddharth Jai Singh. 15. Queen Mother Minal Devi, wife of the pilgrim tax. 16. Siddharth Jai Singh constructed Malav Lake in Dholak and Mansar Lake in Viramgam on the instruction of Queen Mother Minal Devi. 17. Siddharth Jai Singh constructed Sahasraling Lake in Patan. 18. Queen Naika Devi was brave, heroic lady of Anilwada Patan. 19. Queen Naika Devi defeated the army of Shahabuddin Ghori. 20. During the Sultanate era, Sultan Ahmad Shah established the new city Ahmedabad on the bank of river Sabarmati in 1411 CE. 21. The most important department of administration was known as Mandal during the Solanki period. 22. The subsection of the Mandal was known as Pathak. During the Solanki period, the followers of the Shaiva sect were in a large number in Gujarat. 24. During the Solanki period, Somnath was Shaiva sect's and Dwarka was Vaishnav sect's prime center. The Kirti Toran at Vatnagar is the most famous among the Kirti Torans in Gujarat. पेज नंबर 8, पुट अ टिक मार्क, यानी ये ट्रू फॉल्स है. क्वेश्चन 3, तो इसका फर्स्ट है द चावड़ा डायनेस्टी रूल ओवर गुजरात फॉर 196 ईयर. ट्रू. द वाघेला डायनेस्टी सक्सीडेड द चावड़ा डायनेस्टी ऑन द थ्रोन ऑफ अनिवाल पठान. फॉल्स. सिद्धराज जयसिंह proposed Hemchandracharya to prepare and write a grammar book. True. Queen Mother Minal Devi constructed a stepwell for the welfare of the people. False. Siddharth Jayasingh waived the pilgrim tax on the demand of the people. False. False. Rani Ki Vav 6. Rani Ki Vav is situated in Patan. True. The ruler of the Waghela dynasty ruled over Gujarat after the Solanki dynasty. True. Karandev Waghela was the last emperor of the Waghela dynasty. True. The subsection of Mandal was called Panthak. True. The impact of Jainism in Gujarat lapsed in the medieval age. False. The famous architecture Siddhi Sayyad Grill is situated in Ahmedabad. True. ठीक है. क्वेश्चन 5 है. क्वेश्चन 4, मैच द कॉलम. इसमें फर्स्ट है सिद्धम शब्द अनुशासन, इसका 5th आंसर आएगा हेमचंद्राचार्य. रानी की वाव सेकंड का 4th आंसर आएगा रानी उदयमती. हेमचंद्राचार्य इसका 2 आंसर आएगा कालिका सारवग्न ग्रेट स्कॉलर. ठीक है. द्वारका 4th का रानी द्वारका 4th का 6th आंसर आएगा पिलग्रिम सेंटर ऑफ वैष्णवास. और अबू 5th का 3rd आंसर आएगा विमल वशी टेम्पल.
टू मैच द कॉलम देख लेते हैं। सस्ट्रेलिंग लेक फर्स्ट का थर्ड आंसर है पठान। कीर्ति तोरण सेकंड का फिफ्थ आंसर आएगा वाडनगर। एंड मालव लेक थर्ड का 2 आंसर आएगा ढोलक। एंड सन टेम्पल फोर्थ का 1 आंसर आएगा मोडेरा। क्वेश्चन फिफ्थ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। तो इसमें यहाँ पे मैंने डाइजेस्ट में से क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं, तो इसमें से मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इसका फर्स्ट आंसर क्वेश्चन है विच डायनेस्टी रूल ओवर गुजरात इन द मेडिवल पीरियड फ्रॉम 746 CE। तो चावड़ा सोलंकी एंड वाघेला डायनेस्टी रूल ओवर गुजरात इन द मेडिवल पीरियड फ्रॉम 746 CE टू 1304 CE, ठीक है। क्वेश्चन 5, इसमें 2 है विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ गुजरात ड्यूरिंग द रेन ऑफ द चावड़ा सोलंकी एंड वाघेला डायनेस्टी। तो इसका आंसर है अनिलपुर पठान, ऑल्सो नोन एज अनिलवाड़ पठान, वॉज द कैपिटल ऑफ गुजरात ड्यूरिंग द रेन ऑफ द चावड़ा सोलंकी एंड वाघेला डायनेस्टी। थर्ड है वेयर वॉज अ न्यू किंगडम एस्टेब्लिश बाय वनराज चावड़ा। तो इसका आंसर है वनराज चावड़ा एस्टेब्लिश अ न्यू किंगडम ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती। क्वेश्चन 5 का 4 क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम गिवन टू द न्यू किंगडम बाय वनराज चावड़ा। तो इसका आंसर है अनिल भरवाड़ हैड हेल्प वनराज चावड़ा टू रिकैप्चर हिज फादर्स लॉस्ट किंगडम, सो ही नेम्ड द न्यू किंगडम एज अनिलवाड़ पठान। फिफ्थ है क्वेश्चन 5 का फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई वॉज द न्यू सिटी एस्टेब्लिश बाय वनराज चावड़ा नेम्ड एंड अनिलवाड़ पठान। तो इसका आंसर है वनराज चावड़ा हैड रिकैप्चर्ड द लॉस्ट किंगडम ऑफ हिज फादर विद द हेल्प ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड अनिल भरवाड़। He named the new city established by him as Anilwad Patan after the name of his friend Anil Bharwad, who had helped him in his difficult time. Question 5 का 6 क्वेश्चन है नेम द ग्रेट रूलर ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी, ठीक है। यहाँ पे है ना नेम द सोलंकी डायनेस्टी। तो इसका आंसर है मूलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह एंड कुमारपाल वेयर द ग्रेट रूलर ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी, ठीक है। 7th क्वेश्चन है इन हुज टाइम डिड अनिलवाड़ पठान बिकम द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन। तो इसका आंसर है अनिलवाड़ पठान बिकम विद्याधाम द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन इन टाइम ऑफ सिद्धराज जयसिंह। क्वेश्चन 5 का 8 है नेम द बुक रिटन बाय हेमचंद्राचार्य। तो इसका आंसर है हेमचंद्राचार्य रोड द बुक सिद्धम शब्द अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड सिद्धराज जयसिंह पे रिस्पेक्ट टू द बुक सिद्धम शब्द अनुशासन। तो इसका आंसर यहाँ पे है टू पे रिस्पेक्ट टू सिद्धम शब्द अनुशासन सिद्धराज जयसिंह carried out a procession in the streets of Patan with the books placed on the seat tied on an elephant. Question 10 है what was the unique about the procession of सिद्धम शब्द अनुशासन। तो इसका आंसर है the unique things about the procession of सिद्धम शब्द अनुशासन was that the king सिद्धराज जयसिंह and composer of the book हेमचंद्राचार्य walk along with the books. Question 5 का 11 है amalgamation of which 3 things was seen in अनिलवाड़ा पठान during the reign of कुमारपाल। तो इसका आंसर है amalgamation of non-violence, prosperity and education was seen in अनिलवाड़ा पठान during the reign of कुमारपाल। Question 5 का 12 क्वेश्चन है who had constructed रानी की वाव why। रानी उदयमती had constructed रानी की वाव for the welfare of the people। Question 5 का 13 क्वेश्चन है who got the pilgrim tax waived off in अनिलवाड़ पठान, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे देखना है क्वेश्चन 13 का।
तो इसका आंसर है क्वीन मदर मिनाल देवी गॉट द पिलग्रिम टैक्स वाइफ्ड ऑफ इन अनिलवाड़ पठान। क्वेश्चन 5 का 14 क्वेश्चन है हु गॉट द मालव लेक कंस्ट्रक्टेड इन ढोलक एंड मनसर लेक इन विरमगाम। तो इसका आंसर है क्वीन मदर मिनाल देवी गॉट द मालव लेक कंस्ट्रक्टेड इन ढोलक एंड मुनार लेक इन विरामगाम। क्वेश्चन 5 का 15 क्वेश्चन है व्हेन डिड राजपूत रूल ओवर द अनिलवाड़ पठान कम टू एन एंड। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी इन्वाइडेड गुजरात ड्यूरिंग द रेन ऑफ करण देव द लास्ट एम्परर ऑफ द चावड़ा डायनेस्टी। करण देव वॉज डिफीटेड इन द वॉर विथ अलाउद्दीन खिलजी thereby the Rajput rule in Anilwad Patan came to an end। क्वेश्चन 5 का 16 क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश अहमदाबाद सिटी व्हेन। सुल्तान अहमद शाह एस्टैब्लिश अहमदाबाद सिटी इन 1411 CE। क्वेश्चन 5 का 17 है क्वेश्चन है पाठक वॉज अ सब सेक्शन ऑफ विच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट व्हाट वेर द इंक्लूडेड इन अ पाठक। तो इसका आंसर है पाठक वॉज अ सब सेक्शन ऑफ मंडल मैनी विलेजेस वेर इंक्लूडेड इन अ पाठक। क्वेश्चन 5 का 18 क्वेश्चन है नेम द मंडल इन द सोलंकी एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर है सोलंकी एडमिनिस्ट्रेशन हैड कच्छ मंडल, सौराष्ट्र मंडल, केतक मंडल, लाट मंडल एंड मेटपाट मंडल। ठीक है। क्वेश्चन 5 का 19 क्वेश्चन है नेम द सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इन गुजरात। तो इसका आंसर है द सिग्निफिकेंट अमंग द works of art and architecture constructed during the medieval period in Gujarat were the Sun Temple at Modhera, Vimla Vasahi Temple at Abu Rudramahalai at Sidhpur, reconstructed Somnath Temple and Jain Temple of Delwara at Abu। ठीक है। क्वेश्चन 5 का 20 क्वेश्चन है विच वन अमंग द कीर्ति तोरण इज वेरी फेमस। तो इसका आंसर है द कीर्ति तोरण एट वडनगर इज वेरी फेमस अमंग द कीर्ति तोरन्स इन गुजरात। 21 क्वेश्चन 5 का 21 क्वेश्चन है ऑन विच मटेरियल वेयर द हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट रिटन इन मेडिवल एज। तो इसका आंसर है इन द मेडिवल एज द हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट वेयर रिटन ऑन ताड़पत्र। ताड़पत्रास वेयर 2-3 feet लॉन्ग एंड 2-3 inches ब्रॉड। ठीक है। तो यहाँ पे इसके 21 क्वेश्चन मैंने डाइजेस्ट में से दे दिए। ठीक है। आपको हैंड राइटिंग समझ में नहीं आता इसलिए डाइजेस्ट में से मैंने आपको पढ़ के बताया। अभी क्वेश्चन 6 है गिव अ ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 5 to 6 लाइन्स। ठीक है। तो यहाँ पे इसके अनिल भरवाड़ ये सारे के सारे इंट्रोडक्शन देना है वो इसमें से मैं दे रही हूँ। तो इसमें फर्स्ट है अनिल भरवाड़। तो अनिल भरवाड़ वॉज अ ब्रेव एंड fearless man. He was a guide in the forest of his area. He was a close friend of Vanraj Chawda. Vanraj recaptured his father's lost kingdom with the help of Anil Bharwad. In recognition of this help, Vanraj named the newly established kingdom after the name of Anil Bharwad as Anilwad Patan. 2 number है मीनाल देवी. मीनाल देवी was the benevolent Rajmata. She was always ready to work for the people. She got the pilgrim tax waived off. On her instruction, Siddharaj Jai Singh built Malo Lake in Dholak and Munsar Lake in Viramgam to solve the problem of drinking water. In true sense of the term, Meenal Devi was an idea Rajmata. Hemchandracharya was a scholar in the court of the Solanki king Siddharaj Jai Singh. At the request of Siddharaj, he wrote the famous book on grammar named Siddhem Shabda Anushasan. This book is regarded as a great contribution of the Solanki period. Hemchandracharya had knowledge in many subjects. He was famous as Kalika Sarvagnya. Fourth है कुमारपाल. Kumarpal ascended on the throne of Anilwad
Pathan after the death of Siddharth Jaisingh, the prosperity of Gujarat reached at its apex during his reign. There was amalgamation of non-violence, prosperity and education in Anilwad Patan during the reign. Fifth, Naika Devi. Naika Devi was the brave queen of the king Ajaypal of the Anilwad Patan. After the death of her husband, she took over the responsibility of the kingdom as her son was very young. Shahabuddin Ghori attacked Gujarat in 1178 CE. Naika Devi led her army into the battle and defeated Shahabuddin Ghori. 6 है Bhimdev Solanki. Bhimdev Solanki was a great king of Solanki dynasty. He had expanded his kingdom by conquering the kingdom of Kutch, Malwa, Abu and Junagadh. After Muhammad Ghazni had looked and defaced the Somnath temple, Bhimdev Solanki had reconstructed the Somnath temple. The famous Sun temple at Modhera was also built by Bhimdev Solanki. 7 है Queen Udaymati. Queen Udaymati. Udaymati was the queen. Bhimdev. Udaymati was the queen of Bhimdev. She constructed Rani Ki Vav for the welfare of her people. This temple of 7 story is an unparalleled example of art and architecture. The artistic idol engraved in the well give an idea of glory of सोलंकी पीरियड. करणदेव वाघेला. ठीक है, तो इसमें आपको रायकरण वाघेला, ठीक है, और करणदेव वाघेला दोनों ही सेम है. ठीक है, तो इसका आंसर है द किंग ऑफ वाघेला डायनेस्टी रूल्ड ओवर अनिलवाड़ पठान आफ्टर द decline of the Solanki dynasty. Karandev Waghela was the last emperor of the Waghela dynasty. He was defeated by the Alauddin Khilji. This brought to the end of the Rajput rule over Anilwad Pathan. ठीक है, अभी क्वेश्चन पेज नंबर 13 में गिव हिस्टोरिकल रीजन फॉर द फॉलोइंग. तो इसमें फर्स्ट है वनराज चावड़ा had to build a new kingdom. तो इसका आंसर है वनराज जयशिखरी was the ruler of Panchsar. He attained martyrdom in the battle. Thereafter his son Vanraj Chawda recaptured the lost kingdom with the help of his best friend Anilwad Barad in the Bharwad in the place of the ruined kingdom of his father. Vanraj built a new kingdom on the bank of the river Saraswati. He named the new kingdom as Anilwad Pathan. ठीक है, अभी क्वेश्चन 2 द सोलंकी. तो यही आंसर इसका यही क्वेश्चन है. क्वेश्चन 7 का 2 क्वेश्चन. द सोलंकी पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ Gujarat. There was a peace, security and prosperity in Gujarat during the Solanki period. In those times, Anilwad Patan was considered as the most powerful kingdom. Anilwad Patan was known as Vidyadham, that is the main center of education. During the rule of Siddharth Jaisingh, Gujarat's prosperity was at its apex. During the reign of Kumarpal, there was amalgamation of non-violence, prosperity and education in Anilwad Patan. Gujarat witnessed progress in Gujarati language and literature, art and architecture and reign. Therefore, the Solanki period is known as the golden period of Gujarat. ठीक है, तो क्वेश्चन 7 का 3rd है वस्तुपाल एंड तेजपाल वेर गुड मिनिस्टर. तो इसका आंसर है वस्तुपाल एंड तेजपाल हैड पावरफुल पर्सनालिटी. Therefore, they were appointed as minister by the king of Gujarat. Vasupal and Tejpal put an end to disorder and inefficiency. Thereby, they made administration of Gujarat efficient. The administrative skill and generosity of these two brothers enriched culture life of Gujarat. They played a significant role in the spread of Jainism in Gujarat. In this sense,
वसुपाल एंड तेजपाल वेयर गुड मिनिस्टर। क्वेश्चन 7 का 4 है क्वेश्चन, मृणाल देवी वॉज एन आइडियल किंग क्वीन मदर। तो इसका आंसर है क्वीन मदर मृणाल देवी वॉज मच concerned about the welfare of people. She was always willing to undertake work for the welfare of people. She had got the pilgrim tax waived of Siddharth Jaisingh constructed Malav Lake in Dholak and Mansar Lake at Viramgam on her instruction to solve the problem of scarcity of drinking water. In this way, Mrinal Devi was an ideal queen mother, Rajmata. अभी क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 7 का 5, नायका देवी वॉज अ हेरोइक वूमन। तो यहाँ पे भी नायका देवी वॉज अ हेरोइक लेडी है, वुमन और लेडी सेम होता है, तो यही आंसर है इसका। एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ सोलंकी किंग अजयपाल, हिज सन वॉज अ वेरी यंग, हिज क्वीन नायका देवी टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम इन 1178 CE. Shahabuddin Ghori invaded Gujarat by crossing the desert of Kutch. Naika Devi tied her infant son on her back and led the army of Gujarat into the battle. In spite of being a woman, she fought bravely and defeated Shahabuddin Ghori. Thus, Naika Devi was known as the heroic lady. या फिर आप वुमन भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। तो इसमें फर्स्ट है, व्हाई वॉज द प्रोसेशन ऑफ सिद्धम शब्द अनुशासन कैरिड आउट ऑन द एलिफेंट। तो इसका आंसर यहाँ पे है, सिद्धराज जयसिंह वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग. ही हैड प्रपोज्ड to Hemchandracharya, the famous scholar, to write the grammar book Siddham Shabda Anusasan. It is very valuable literary work. In order to show respect, the procession of Siddham Shabda Anusasan was carried out on the back of an elephant on the road throughout the city of Anilwad, Pathan. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, Why did the Mrinal Devi waive the pilgrim tax? तो इसका क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, Mrinal Devi was benevolent queen mother. She was always willing to work for welfare of people. The pilgrim who visited the Somnath temple were required to pay the pilgrim tax. Those unable to pay the pilgrim tax were denied darshan. A number of hermits could not have darshan of Somnath as they were unable to pay the pilgrim tax. When Mrinal Devi learned about this incident, she asked her son King Siddharth to waive off the pilgrim tax. Siddharth Jaisingh waived off the pilgrim tax at the instruction of Rajmata Mrinal Devi. ठीक है, और क्वेश्चन 8 का थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वॉज द कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम द अनिलवाड़ पठान टू अहमदाबाद. तो इसका आंसर है, करण देव द लास्ट एम्परर ऑफ द वाघेला डायनेस्टी वॉज डिफीटेड इन द वॉर विथ अलाउद्दीन खिलजी. एज अ रिजल्ट द रूल ऑफ द Rajput from Anilwad Patan come to an end. For some time Anilwad Patan remained the capital of Gujarat just for namesake. During the Sultanate era, Ahmad Shah established the new city of Ahmedabad on the bank of river Sabarmati in 1411 CE. For the security of his kingdom and convenience of administration, he shifted the capital from Anilwad Pathan to Ahmedabad. ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में वर्कबुक के ये सारे क्वेश्चन आंसर लेसन नंबर 1 के मेडिवल गुजरात ख़त्म होते हैं. ठीक है, आपको मेरे हैंड राइटिंग, ये मेरे स्टूडेंट की वर्कबुक है. ठीक है, तो उसके पास से मैंने डाइजेस्ट भी मंगाया और डाइजेस्ट में से ही ये आंसर्स मैंने लिखे हैं, उसने लिखे हैं मेरे स्टूडेंट ने. ठीक है, तो आपकी मदद के लिए मैंने उनके पास से वर्कबुक और डाइजेस्ट मंगवाई है. तो उसमें से मैंने आपको क्वेश्चंस दिए और एमसीक्यू इसमें से लिखे जो आपको अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी. ठीक है, और बाकी के सारे क्वेश्चन के जवाब मैंने आपको
डाइजेस्ट में से दे दिए। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर वीडियो पसंद आते तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।